welcome to the fourth lecture of the series of Windows operating system, and this lecture is dedicated to Windows accessories, and we are going to discuss some of the common accessories, and also we will be telling you how to handle CDs and DVDs and pen drives in Windows operating system. This lecture is for BCA first year students. So coming to the contents of this lecture, let's have it. So we have what are Windows accessories, and then we will be showing you the changing views of Windows accessories, and we'll discuss some of the accessory options and system tools, very important tools for the smooth functioning of Windows. And then we will be coming to the second section of this lecture. There will be discuss about the CDs, DVDs and pen drives. So let's start with the Windows accessories. So Windows accessories basically is a group in which different types of tools are available for different purposes. Like small feature programs are there, though which are beneficial for specific jobs in Windows environment. कोई छोटे काम है, जैसे कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर है, छोटी टाइपिंग करने के लिए नोटपैड है, वर्ड पैड है, थोड़े से कैरेक्टर्स इंसर्ट करने के लिए कैरेक्टर मैप है. ऑल दीज ऑप्शन स्मॉल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. और विंडोज एसेसरीज जब से विंडोज 1 रिलीज हुआ था तब से इसके विंडोज में आ रहे हैं, बट we have changed functionalities and changed features in every version. कुछ न कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें निकल गई हैं, कुछ चीजों की फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो गई है. सो एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं कि डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज में विंडोज एसेसरी कौन कौन सी थी और किस तरीके से दिखती थी. जैसे कि विंडोज एक्सपी की बात करें तो एसेसरीज की जब इसमें आया तो इट हैज accessibility, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, पेंट, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विज़ार्ड है, उसके बाद वर्ड पैड, सिस्टम टूल्स एटसेट्रा. तो ये थी एक्सपी के बारे में. विंडोज 7 में कमांड प्रॉम्प्ट, कैलकुलेटर, पेंट वही है. कुछ स्निपिंग टूल नई चीज ऐड हो गई. साउंड रिकॉर्डर उसमें नहीं था एक्सपी में, इट वाज देयर. स्टिकी नोट्स आर देयर एंड दीज थिंग्स आर ऑलरेडी दोज व्हिच वर प्रेजेंट अर्लियर आल्सो. विंडोज 8 और 7 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. ऑलमोस्ट ऑल दोज थिंग्स व्हिच वर प्रेजेंट इन विंडोज 7 are present in Windows 8 also, and similarly in Windows 10 also. This is the view, this is the accessories which are present in Windows 10. अब इसे ओपन कैसे करना है आपने? You have to click on this button, Windows button. वहाँ से आपको ऐसी लिस्ट आती है, उसमें आपने W पे मूव करना है Windows accessories से, and then you will have Windows accessories से जब क्लिक करोगे तो you will have a list of all the tools which are present in Windows accessories. कैरेक्टर मैप हो गया, मैथ इनपुट टूल, नोटपैड, पेंट, प्रिंट 3D एक नई चीज आ गई इसके अंदर. 3D पेंट भी आ गया, एंड ये वर्ड पैड एंड रिकॉर्डर इज ऑल एज अर्लियर, ये पहले से ही था. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द टूल्स इन विंडोज एसेसरीज. कुछ ऐसे टूल्स जो शुरू से ही थे और बड़े ही कॉमन हैं और हर वर्जन में रिपीट किए हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज टूल्स. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टूल है कैलकुलेटर, और ये एक कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन है जो विंडोज के सभी वर्जन्स में प्रेजेंट था, और ये सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता था, साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी कर सकता था और प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन कर सकता था. लेकिन जब ये पहली बार बना था विंडोज 1 में, इट वाज अ सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर. और एक मोड इसमें जब विंडोज 3 रिलीज हुई थी 3.0, तो उसमें इसमें साइंटिफिक मोड इंक्लूड हुआ था, और उसके अंदर इसमें एक्सपोनेंट्स, रूट्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शंस, ये सारे इसके अंदर आ गए थे.
आजकल जो लेटेस्ट वर्जन मिल रहे हैं इसके कैलकुलेटर के, उसमें सेपरेट प्रोग्रामर है, स्टैटिस्टिक्स भी आप निकाल सकते हो, यूनिट की कन्वर्जन भी कर सकते हो, एक तरह की यूनिट को दूसरी तरह की यूनिट में कन्वर्ट करना है, डेट की कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, वर्कशीट मोड्स भी एंटर कर सकते हो। तो पूरा जो इसका इंटरफेस है कैलकुलेटर का रीवैम्प हो चुका है, दोबारा से इसका refurnish हो चुका है। as you can see this is the calculator option in Windows 10. Coming to the second option, second tool of Windows accessory is snipping tool. Snipping tool एक स्क्रीन कैप्चर टूल है, जिससे जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हेल्प करता है। जो काम हम पहले प्रिंट स्क्रीन से कर सकते थे, कीबोर्ड की जो की है प्रिंट स्क्रीन, उससे आप स्क्रीन को प्रिंट करते हैं, तो वही चीज आप स्निपिंग टूल से कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स यू टू टेक, बट एक अच्छा इसमें फायदा ये है, यू कैन सेलेक्ट द रीजन्स जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। रेक्टेंगुलर एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री फॉर्म एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपने इंटायर स्क्रीन जो भी लेनी है वो भी सर्च कर सकते हो। तो इसमें स्निप्स कैन देन बी एनोटेटेड यूजिंग अ माउस और अ टैबलेट एंड सेव्ड एज इमेज फाइल्स, चाहे उसको आप PNG के सेव कर दो, GIF या JPG एक्सटेंशन के साथ सेव करो, या आप HTML पेज के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, या उसको ईमेल भी कर सकते हो। ओपन कैसे होगा ये, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, वहां पे सर्च बार में स्निप लिखना है, और वहां से सर्च रिजल्ट्स में यू विल गेट अ स्निप टूल। एंड जैसे ही ये आएगा स्क्रीन, बाकी स्क्रीन फेड हो जाती है एंड स्निप टूल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, लाइक द वे हियर इट इज हैविंग ऑप्शन ऑफ न्यू, दिस इज द मोड। आप रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट कर, पेंट बहुत ही पॉपुलर है प्राइमरी क्लासेस से ही, जब से कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन वी टीच स्टूडेंट इज पेंट। इसको पहले पेंट ब्रश भी बोलते थे, और ये ग्राफिक्स का सिंपल सा पेंटिंग प्रोग्राम है, जो कि विंडोज के सभी वर्जन्स में इंक्लूडेड था। नो डाउट मोर और लेस ये सम फीचर्स हैड बीन एडेड विद ईच इंक्रीजिंग वर्जन, बट मोर और लेस ये सेम ही था। ये इसका डायलॉग, ये इसकी विंडो है, पेंट की विंडो। दीज आर द कलर पैलेट्स, शेप्स टू बी इंसर्टेड, ब्रशेस आप चूज कर सकते हो, ये टूल का पैनल है, अलग अलग टूल मिलेंगे। हियर यू विल गेट द नेम ऑफ योर पेंट विंडो and home and view tabs are there, then paint button, and this is all, and this is about the painting area, drawing area ये है। अब इसमें जो प्रोग्राम ओपन होते हैं और सेव करते हैं, वो MP फाइल भी सेव कर सकता है, ये JPG फाइल भी सेव कर सकता है, या फिर GIF सेव कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पेंट में ये है कि GIF की जो मूवमेंट्स हैं, वो जो एनिमेशंस हैं या ट्रांसपेरेंसी है, वो पेंट में खत्म हो जाएगी, दैट विल नॉट बी शोन इन पेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप क्या है, एक ऐसा टूल है जो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए हेल्प करता है। ये कमांड लाइन से ओपन किया जा सकता है, सेम वही जैसे हमने स्निपिंग टूल ओपन किया है या हमने पेंट ओपन किया है, सेम वे यू कैन ओपन कैरेक्टर मैप। You just type char map in the run command dialog box and you can just open it. You have multiple options of character, आप इसमें से यहाँ से आप change कर सकते हो इसका font, और there are numerous number of characters in this character map, जो कि आप copy करके अपने document में insert कर सकते हो। Next option is notepad. Notepad is a very कॉमन प्लेन टेक्स्ट एडिटर, और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कम ऑप्शंस के साथ वाला ये टेक्स्ट एडिटर है, और इसकी जो फाइल्स होती हैं वो .txt एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, एंड इट हैज नो फॉर्मेट टैग्स और स्टाइल्स, या आप ज़्यादा इसमें एडिटिंग भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं जैसे कि वर्ड में मिलते हैं। और ये बेसिकली बना है कि ऐसी प्रोग्राम फाइल्स बनाने के लिए जिनको आपने डॉट में काम करना है, जिन फाइल्स के साथ। दिस टेक्स्ट एडिटर इज बेसिकली फॉर दोज फाइल्स। सो
this is the notepad. Next is WordPad. थोड़ा सा एडवांस वर्जन देन नोटपैड इज वर्डपैड. ये थोड़ा सा रिच टेक्स्ट एडिटर है जो कि विंडोज में इंक्लूड हुआ था विंडोज 95 के बाद. 95 से शुरू हो गया था और उसके बाद की सभी विंडोज में वर्डपैड इज इंक्लूडेड. और अर्लियर 95 से पहले जो था एक एप्लीकेशन होती थी राइट फॉर द सेम टास्क. मतलब इसका नाम जो था वो वर्डपैड नहीं था, इसका नाम था राइट. तो इसमें हालांकि नोटपैड से ज्यादा फंक्शनैलिटीज है. यू कैन डू मोर जॉब्स इन द नोटपैड. फॉर एग्जांपल यू कैन a picture, you can draw, date and time options, alignments can be done. You can change the font, bold, italic, subscript, superscript. You can change the font size, color, and copy paste options are all there. पर वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना एडवांस नहीं है बट नोटपैड से बेटर है. और इसके अंदर इसमें स्पेल चेकर या डिक्शनरी के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. यू कैन नॉट इंसर्ट अ टेबल इन दिस एंड इट इज सुटेबल फॉर राइटिंग लेटर्स और शॉर्ट पीसेस. लेकिन ये बहुत ही ओवर पावर्ड हो जाता है ऐसे काम में दैट रिलाइज हेविली ऑन ग्राफिक्स एंड टाइप सेटिंग. मतलब उन कामों में जहाँ पे ग्राफिक्स की या टाइप सेटिंग की जरूरत होती है उन कामों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है. These is the next are the system tools. System tools कुछ ऐसे tools प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सो दैट कि आपकी जो विंडोज की वर्किंग है वो अच्छे से चल सके, स्मूदन हो सके, आपकी विंडोज की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके. एंड फॉर दैट वी हैव वेरियस ऑप्शंस. फर्स्ट इज डिस्क क्लीनअप, फिर उसके बाद डिस्क फ्रेगमेंट, डीफ्रेगमेंट, सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन है और साथ में है कंट्रोल पैनल का ऑप्शन. डिस्क क्लीनअप की अगर बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट डिस्क को साफ करना. डिस्क क्लीनअप हम क्या करते हैं कि बाय क्लीनिंग द जो जहाँ पे अननीडेड फाइल्स हैं पड़ी है हम उनको साफ करके डिस्क क्लीनअप करते हैं. और हमें डिस्क क्लीनअप रेगुलरली यूज करना चाहिए स्कैन डिस्क के साथ या डीफ्रैग के साथ और साथ के साथ अप टू डेट वायरस पैटर्न्स के साथ, जिससे आपका क्या होगा कंप्यूटर जो होगा वो स्मूथली रन करेगा. जब आप डिस्क क्लीनअप का जो डायलॉग बॉक्स ओपन उनको डिलीट किया बिकॉज यू हैव इंस्टॉल द प्रोग्राम. टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स जो होती हैं या ऑफलाइन वेब पेजेस है, रिसाइकल बिन का जितना भी मटेरियल है उसको आपने करना है. यू कैन चूज द वेरियस ऑप्शंस फ्रॉम दिस. check those options and click on OK and those files in this folders will be deleted. तो this cleanup जो है basically आपके सिस्टम को क्लीन कर रहा है and it is advised to use this cleanup on a regular interval of time for your system's efficiency. इससे आपकी सिस्टम की efficiency increase हो जाएगी. Next is डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जो क्या करता है सारी फाइल्स होती है, फाइल्स आपकी मेमोरी में सेव्ड है बट क्या होता है कि देयर इज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस ऐसी बच जाती है जो कॉन्टिग्यूअस नहीं है और वो खाली रह जाती है. तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है सारी खाली खाली स्पेसेस को कंसोलिडेट करके कॉन्टिग्यूअस फिजिकल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इकट्ठी हो जाए सब जगह से खाली खाली स्पेस और वो बहुत सारी स्पेस बन जाए so that it can be used for some other program. So when your computer crashes या freeze कर जाता है तो drive becomes fragmented. इसका क्या मतलब है? It means the files may be broken up or stored in different location in your computer. इससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम्स और फाइल्स जो हैं वो बड़ी स्लो रन करना शुरू कर देती हैं. आपकी फाइल्स इधर उधर जाके सेव हो गई हैं तो उनका कोड उनको रन करने में प्रॉब्लम आती है. सो यू नीड डिस्क डीफ्रेगमेंटर फॉर दैट इज सिस्टम रिस्टोर. एंड सिस्टम रिस्टोर जो है इट इज अ फीचर ऑफ विंडोज दैट अलाउज यू टू रोल बैक द सिस्टम टू द सेम कॉन्फ़िगरेशन इट हैड एट एन अर्लियर टाइम. क्या होता है कि आपने कोई काम अपने फीचर में अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी या आपने कोई काम किया लेकिन आपको पता लगा कि ये आपका तो सिस्टम खराब हो गया, इट इज नॉट वर्किंग, इट हैज स्टॉप्ड. सो इन दैट केस
you can restore your system up to a particular time. आपने जहाँ पे भी restore point set किया है आप वहाँ तक वापस लेके जाओ कि मेरा सिस्टम जैसा उस पॉइंट तक था सिर्फ वैसा हो जाए, जितने भी मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे रिमूव हो जाएं. दैट कैन बी बेसिकली यू आर रोलिंग बैक द सिस्टम अप टू पर्टिकुलर सिचुएशन. तो अगर ये फीचर ऑन किया जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन ही है, तो ये क्या करता है, विंडोज विल टेक पीरियोडिक स्नैपशॉट्स ऑफ योर इंस्टॉलेशन कि आप क्या क्या इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आपने इस टाइम तक इतनी इंस्टॉलेशन करी है, इस टाइम तक. तो इस इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता है, फिर उसके बाद आपके जो सिस्टम को रिस्टोर करता है एक प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन पे. तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट before you make major changes to your system, such as before installing a new software or doing any major updates. आप एक restore point set कर दीजिए so that कि in case कि अगर कोई problem होती है you can receive your system back to the point. Next option is format option. और ये आपकी अगर हार्ड ड्राइव ही खराब हो गई है एंड योर सिस्टम हैज स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट इज डैमेज्ड और compromised by hackers or trojan program, that the only thorough solution is to essentially start all over. कि एक मात्र आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि अब आपको खत्म करना, आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, आपको अपनी विंडोज दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी. So in that case you need to format your hard drive. So format creates a new root directory and file system for the disk, and it can also check for bad areas on the disk, and it can delete all data on the disk. और इसको यूज करने के लिए कि नई डिस्क आप यूज कर सकते हो, इसके लिए फर्स्ट यूज दिस कमांड टू फॉर्मेट द डिस्क. आपको पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, दोबारा इसके अंदर कुछ डालने से पहले आपको सिस्टम को जो है वो फॉर्मेट किया है. बिना फॉर्मेटिंग के वो सिस्टम नई चीज नहीं लेगा. नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ सिस्टम टूल्स इज कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर की बेसिक सिस्टम सेटिंग्स की ऑप्शन प्रोवाइड होती हैं. इस ऑप्शन में यूजर इज अलाउड to view and manipulate basic system settings and controls via applet. आप applet की यूज करके आप कंट्रोल पैनल पे डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे आपने हार्डवेयर को ऐड करना है, रिमूव करना है, या आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को ऐड या रिमूव करना है, या आपने कंट्रोल करना है अपने यूजर अकाउंट्स को, या चेंजिंग करनी है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को. तो एडिशनल एप्लेट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल पे आके शुरू कर सकते हो. और रीसेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज में क्या है, कंट्रोल पैनल के दो व्यूज हैं, एक क्लासिकल एंड एक कैटेगरी व्यू. सो एंड इट इज पॉसिबल टू स्विच बिटवीन दीज टू ऑप्शंस ऑन ईदर द लेफ्ट साइड और टॉप ऑफ द विंडो. दोनों व्यूज के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो, क्लासिकल या फिर आपने कैटेगरी व्यू कोई भी चूज करना है. दिस इज द लास्ट option of system tools. Hope you have got an idea of how the things are handled in Windows by small tools which Coming are required to the next section for the of smooth this functioning lecture, of Windows. Let's see how to handle CDs, DVDs and pen drives. So before the handling, we should know what are the various types of computer memory. There are basically primary and secondary two types of memory. In primary, RAM and ROM are there, and in secondary memory we have hard disk, which is a magnetic memory, CDs and DVDs, which are optical memory, and the USB or a pen drive, which are solid state memory. So in this lecture, this section is dedicated to CDs, DVDs and pen drives. So CD and DVDs. CDs and DVDs have a major difference in their storage capacity. कि CDs की storage capacity या तो 600 MB के फॉर्मेट में होती है या 700 MB के फॉर्मेट में होती है, जबकि DVDs की जो storage capacity है
वो 4.7 GB से लेकर और 17 GB ऑफ डेटा तक होती है। एंड DVDs जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल डेटा कैपेसिटी, ऑडियो विजुअल कंटेंट को सेव करने के लिए दे आर बेस्ट सूटेड, एंड CDs आर फॉर ओनली ऑडियो कंटेंट और द फाइल्स विच यू वांट टू सेव। एंड चलाना कैसे है, एक CD, व्हेन वी कम टू द CPU में एक अलग से CD DVD ड्राइव होता है। यू जस्ट क्लिक ऑन द बटन ओवर हियर, यहाँ पे एक बटन होगा, उसको जब क्लिक करोगे ये ड्राइव ओपन हो जाएगा। यू कैन पुट योर CD इन दिस एंड जस्ट क्लोज द ड्राइव। सिमिलरली आपके लैपटॉप में राइट साइड में देयर इज अ बटन, यू जस्ट प्रेस इट, दिस विल इजेक्ट आउट and you can just put the CD and then insert it. So for playing the DVD or a CD or a desktop, you need a CD DVD drive for it. Coming to the pen drives or the flash drives, बहुत ही robust, scratch free है, क्योंकि देखो CDs पे तो scratch लग जाते हैं, तो it is scratch free and it is portable, आसानी से ले जाने में आसानी है, इतनी security है, और ये आपके डेटा को ज़्यादा स्टोर कर सकती है। जितना CD या DVDs में आता है उससे कहीं ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पेन ड्राइव्स की है। और पेन ड्राइव्स में आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी, मूव योर डेटा फ्रॉम और टू द पेन ड्राइव। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 1 GB to 64 GB। और इसको इंसर्ट करने के लिए यू नीड अ USB पोर्ट लाइक दिस। देयर इज अ पोर्ट इन एवरी सिस्टम, मे बी इट मे बी अ लैपटॉप, इट मे बी अ डेस्कटॉप। चेक करेंगे, देयर इज अ USB पोर्ट जिसके अंदर हमें पेन ड्राइव इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, आपने यूज कैसे करना है पेन ड्राइव। इट्स वेरी इजी। जैसे ही आप पेन ड्राइव इंसर्ट करोगे उसके USB पोर्ट में, तो आपके कंप्यूटर की सेटिंग के बेसिस पे एक डायलॉग बॉक्स आता है। हो सकता है डायलॉग बॉक्स ना आए, अगर ये नहीं आएगा तब क्या करना है, आई विल टेल यू। इफ इट कम्स हियर यू हैव दीज ऑप्शन, configure this drive for backup, configure storage settings, open folders to view, take no action। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज कर सकते हो and you can proceed further if it pops up automatically। somehow कई बार क्या होता है ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, तो इट्स वेरी इजी। आप क्या करोगे, आपने फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। फाइल एक्सप्लोरर खोल के दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे जब क्लिक करोगे, दिस फ्लैश ड्राइव विल बी, यू विल सी ऑप्शन ऑफ फ्लैश ड्राइव। जब फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करोगे, ऑल द कंटेंट्स ऑफ दिस पेन ड्राइव विल बी विजिबल टू यू। सो इट्स फ्लैश ड्राइव नेम जो होगा यहाँ पे, जैसे मेरा फ्लैश ड्राइव आया है, तो आपने जो पेन ड्राइव का नाम होगा वो आएगा। द नेम्स कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम टू सिस्टम। सो इट्स वेरी इजी, फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। वर्किंग जो फ्लैश ड्राइव की है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फोल्डर के साथ वर्क करते हो। जो इससे पिछला लेक्चर था मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, सेम वैसे ही आप ड्राइव में पेन ड्राइव की वर्किंग है। फोल्डर में जैसे कॉपी किया ऐसे ही आप पेन ड्राइव में कॉपी करते हो, मूव करते हो या डिलीट करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू बर्न अ CD और DVD। इसके लिए सबसे पहले एक अपनी ब्लैंक या रिकॉर्डेबल जो CD या DVD जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता हो, ये प्लीज चेक करें ना रिकॉर्डेबल हो, और DVD को आप उसमें ड्राइव में, DVD ड्राइव में डाल दीजिए। अगर आपके सिस्टम पे ऑटो प्ले इनेबल्ड है तो एक स्मॉल नोटिफिकेशन बॉक्स आएगा अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे, ठीक, ऑफ द स्क्रीन, एंड वो आपको बताएगा कि आपने इनमें से क्या चूज करना है, कि आप CD के साथ क्या करना चाहते हो। तो आप उसमें जब किसी एक ऑप्शन को चूज कर दोगे तो दूसरा एक बॉक्स आ जाएगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर ने उसके साथ क्या एक्शन सी, अगर ये ऑटो प्ले इनेबल्ड है तो। अगर नहीं इनेबल्ड है, इन दैट केस ऑल्सो
you can open this file explorer. फाइल एक्सप्लोरर से आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे. दिस पीसी से यू विल चेक हियर डीवीडी ड्राइव. डीवीडी पर राइट क्लिक करके यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस. You will get all these options and now you will click on open autoplay. In case आपका autoplay enabled नहीं है तो फिर आपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो, this we have already discussed. उसके बाद जब आप autoplay open करोगे ये वाला dialog box will come. This dialog box is having another 3-4 options of the same menu of software choices. आप करना क्या चाहते हैं इसके साथ, आप इसको बर्न करना चाहते हैं या फिर आप बिल्ड करना चाहते हैं या फाइल्स को डिस्क में करना, ये आपको इनमें से ऑप्शन में से चूज करना है. अब रिगार्डलेस ऑफ योर ऑटोप्ले सेटिंग, कोई भी हो आपकी ऑटोप्ले की सेटिंग, वेदर दे आर इनेबल्ड और डिसेबल्ड, आपने सेलेक्ट करना है बर्न फाइल्स टू डिस्क. फाइल एक्सप्लोरर को यूज करना है और अपनी फाइल्स को सेलेक्ट कर लो कि जो फाइल्स आपने बर्न करनी है. देन यू कैन चूज द कमांड burn a disk window then appears like the way you will have for after clicking on the option burn files to disk you will have this option. आपके सामने ये आएगा, what do you want to do this with disk, just put a title over here. अगर आप इस पे क्लिक करते हो like a USB flash drive, इसका मतलब है you want to behave your DVD as a pen drive. जैसे कि आप पेन ड्राइव में सेव, एडिट या डिलीट कर सकते हो फाइल को, तो डिस्क में भी आप ऐसा कर पाओगे. If you click on this option, your disk will be formatted and it will be then converted into a flash drive, like a flash drive. अगर आप इस ऑप्शन पे चूज करते हो विद अ CD और अ DVD प्लेयर, इसमें आप क्या कर सकते हो, फाइल्स को ग्रुप्स में, बंडल्स में या इंडिविजुअली आप DVD पे बर्न कर सकते हो, इस पे कॉपी कर सकते हो. सो इसमें आपने जो भी ऑप्शन इसमें चूज करना है, ईदर यू वांट टू यूज अ फ्लैश ड्राइव और अ CD DVD प्लेयर, इट्स अप टू यू. अब क्या होगा, उसके बाद आपने जो भी फाइल्स को कॉपी करना है सेलेक्ट करो, जैसे आई हैव सिलेक्टेड मार्केटिंग एंड क्लिक ऑन शेयर बटन. शेयर के नीचे आता है बर्न टू डिस्क. आप बर्न टू डिस्क जैसे सिलेक्ट करके बर्न टू डिस्क करोगे, दीज फाइल्स विल बी कॉपीड इन योर DVD. सेंड बटन ग्रुप में ये यहाँ पे बर्न सिलेक्ट हो जाएगा और ये फाइल्स जो है आपकी DVD में कॉपी हो जाएंगी. दिस इज द वे हाउ यू कैन बर्न योर फाइल्स और यू कैन कॉपी योर फाइल्स CD or DVD. So hope you enjoyed this lecture and hope you get something from this lecture, and thank you so much.